हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप लूसेंट का पार्ट सेकंड देख रहे हो। इससे पहले आपको लूसेंट पार्ट वन करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप सबसे पहले पार्ट वन को देख लीजिए। आज लूसेंट का जो पार्ट सेकंड है, आज के क्लास में बौद्ध धर्म से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लूसेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज आप यह क्लास देख रहे हो। तो सबसे पहले क्लास को अच्छे से देखिए, पार्ट वन को देख लीजिए, पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट थर्ड देखिएगा, फिर आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स करवा दिया जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपके एग्जाम में आता है, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले आपने पार्ट वन में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय, जैन धर्म तक देख लिया था। आज के इस क्लास में आपको पार्ट सेवन में बौद्ध धर्म को अच्छे से देखना है। बौद्ध धर्म से आगे आज का क्लास देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप 2-4 मिनट 5 मिनट पीछे के क्लास को रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आपने देखा था कि प्राचीन भारत टोटल 4 तरह के स्रोत से पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में, जिसमें कि आपका धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से पता चलता था। आपको पता था कि सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और उसके संकलनकर्ता जो है महर्षि वेदव्यास थे। वेद टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान रखेंगे, इन चारों वेदों को अगर आपसे पूछ लेगा कि क्या कहा जाता है, तो संहिता आपको ध्यान रखना था। ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी को ही आप ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल आपको बताया गया था कि 10 मंडल, ठीक है, 1028 सूक्त था, और साथ ही साथ 10,462 ऋचाएँ दिया हुआ था। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को आप होत्री के नाम से जानते थे, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए अथर्ववेद के बारे में एक बात समझिए, अथर्वा ऋषि के द्वारा यह रचा गया था, जिसमें कि टोटल 731 मंत्र था, जिसमें टोटल लगभग आपका कहिए कि 6000 के आसपास 6000 इसमें पद है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, और आप सामवेद के बारे में ध्यान दे दीजिए। सामवेद का आर्थिक अर्थ जो मतलब शाब्दिक अर्थ था वो गान होता था। ठीक है, जो उसे पढ़ते थे उसको उद्रार्थ कहा जाता था। टोटल 1810 सूक्त दिया हुआ था। ठीक है, और आपको ध्यान आ रहा होगा कि पुराण में आपने देखा था कि पुराण का पाठ जो है पुजारी मंदिर में क्या करते थे। ठीक है, और फिर आपने बौद्ध जैन जो धर्म ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ था, उसके बारे में देखा था कि जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में कहानी वगैरह दिया हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। रास तरंगिणी, राजाओं के बारे में जो युद्ध वगैरह हुआ था कलहन के द्वारा, ये रचित मतलब पुस्तक है। कौन सा? रास तरंगिणी। ठीक है, आपको ध्यान आना चाहिए टेसियस ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, प्लिनी जो था इसी के द्वारा प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा गया था, जिसमें कि पेड़ पौधा पशु वगैरह सब चीज़ से रिलेटेड था ये। ठीक है, और आप ध्यान दे दीजिए किस चीज़ के बारे में, अगर जैसे क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि पुराण कितना है टोटल, तो आपको ध्यान रखना था कि पुराण टोटल 18 था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के समय को ही आप क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक सैंधव सभ्यता का कहिए कि मतलब स्नानागार मिला था, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा मिला था। ठीक है, अगर पूछेगा अग्निकुंड कहाँ से मिला था, याद करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। अगर आपसे अग्निकुंड के बारे में पूछेगा कि कहाँ से मिला था, तो अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगन से मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी मिली थी। सिंधु सभ्यता का अगर मुख्य फसल पूछेगा आपसे कौन सा था, तो गेहूं और जौ आपको ध्यान रखना है। गेहूं और जौ मुख्य फसल रहा था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का यूज किया करते थे। ठीक है, और आप जैसे हड़प्पा के बारे में याद करिए, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, चुनमुद्रो भी सिंधु के ही तट पर था, कोटदीजी भी सिंधु के ही तट पर था, कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर था। ये सब आपको ध्यान रखना था। ठीक है, वैदिक काल के बारे में आपको बताया गया था कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल को ना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के ईस्वी को आप ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर आपसे उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछेगा, उत्तर वैदिक काल, तो 1000 ईस्वी से लेकर के
600 ईसा पूर्व तक का जो काल समय रहा है ना, उसे आप उत्तर वैदिक के नाम से जानते थे। ठीक है, इन सारी बातों को जरूर याद रखिएगा। ठीक, व्यापार के लिए कुछ कुछ लोग जो दूर वगैरह जाते थे उसे क्या कहा जाता था, उसे आप पनी कहते थे। ध्यान दीजिए, याद करने की कोशिश करिए, पनी कहा जाता था। ठीक है, फिर आप आ जाइए महाजनपद में। आपको बताया गया था कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है टोटल 16 महाजनपदों में मतलब बटा हुआ था। ठीक है, और ये जो कहाँ से पता चलता है, अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में आपको पता चलता था। ठीक है, टॉपिक नंबर जो आपका 6 था जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका नाम आप याद करिए, नाम था ऋषभ देव। ठीक है, और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह आप ध्यान करिए, तो सार था ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया था कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें याद करिए, वे कौन से थे? पार्श्वनाथ थे। काशी के इक्ष्वाकु राजवंश के मतलब कहिए अश्वसेन के वे पुत्र थे। 30 वर्षों की आयु में घर छोड़कर चले गए थे। महावीर स्वामी से कन्फ्यूजन आपको यहाँ महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म में, ये जो जैन बौद्ध धर्म है यहाँ से हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा समझिए ध्यान से। महावीर स्वामी ना जैन धर्म के 24वें और सबसे लास्ट नंबर के मतलब अंतिम तीर्थंकर रहे थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मतलब सरदार कहिए राजा थे, और माता जो है इनका माता का नाम त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे। नंदीवर्धन जो कि बड़े भाई थे, उन्हीं से इन्होंने आज्ञा लेकर परमिशन लेकर गए थे। ठीक है, देखिए महावीर के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था, याद करने की कोशिश करिए, निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, उनके जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ नाम से आप जानते थे। अगर इनके महावीर के पूछे कि प्रथम जो मतलब अनुयायी थे वो कौन थे, जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुनी अगर पूछता है, नरेश दधिवाहन की पुत्री, नाम चंपा था, ध्यान रखिएगा। महावीर ने अपने शिष्यों को टोटल 11 गंधर्वों में विभाजित उन्होंने किया था। आर्य सुधर्मा, नाम ध्यान रखिएगा, आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। ठीक है, आपको एक दो बात और याद रख लीजिएगा यहाँ से, जैसे में कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को कहाँ से, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। क्विज जब आपको करवा दिया जाएगा वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, यकीन मानिएगा बेटा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। अगर आप ध्यान से पार्ट 1 को नहीं देखा है और अभी अगर बात को अगर नहीं सुन पा रहे हैं आप, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। और आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्लस आप ले लीजिए लूसेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, इसीलिए ध्यान से देखिए, समझिए। अभी जो आप क्लास देखेंगे कोशिश की जाएगी आपको याद करवा देने का, तो लूसेंट पढ़ना मुश्किल है, बट क्लास को देखिए आपको बहुत हद तक आसान लगने लगेगा। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूछेगा कि आत्मा की मान्यता थी या नहीं, आप अपना जवाब पहले सोचिए। बिल्कुल, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ध्यान रखेंगे, आत्मा की मान्यता जैन धर्म में, आत्मा का जो मान्यता है ये जैन धर्म में है, मतलब आत्मा वैलिड है। ठीक है, मगर पूछे कि ईश्वर के बारे में बताइए, ईश्वर की मान्यता है कि नहीं, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा का नाम जान लीजिए। उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा जो अघोम वंश और चंदेल शासक थे, ये सारे जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, जैन धर्म जो है ना टोटल ऐसे समझ लीजिए कि 2 जैन संगीति हुआ था इसमें। सबसे एक पहला जो है आपका ये ना 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, जगह का नाम पूछ लेगा आपसे, तो पाटलिपुत्र सबसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक, दूसरा जो है ना आपका ये हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो गुजरात में, और जगह का जो नाम है अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो बल्लभी नाम आपको बता देना है। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो हुआ था इसके अध्यक्ष के बारे में अगर पूछेगा बताइए अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र आपको बता देना है। ठीक है, स्थूलभद्र रहे थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और जो बल्लभी गुजरात में हुआ था यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे पूछा जा सकता है अध्यक्ष, तो आपको
क्षमा श्रवण नाम ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्षमा श्रवण थे, गुजरात वल्लभी में जो हुआ था जैन धर्म का जो अध्यक्षता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बौद्ध, यहाँ पे जैन धर्म में ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एक और बात, जैन धर्म, जैन तीर्थंकर की जो जीवनी है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो भद्रबाहु आपको नाम बताना है। भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। और किस चीज़ में, तो कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र भी ध्यान रखिएगा। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी, जिसे आप निर्वाण के नाम से जानते हैं। किस ईस्वी में आ जाएगा ये फिर, तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, बिहार के पावापुरी में, जो कि राजगीर में है। इतना तक आपको बौद्ध धर्म से ध्यान रखना था, जिसे जैन धर्म से। जैसे एक लाइन यहाँ पे आप देख लीजिए, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, बौद्ध धर्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए। काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में आज के इस क्लास को। यहाँ से देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। यह तो क्लियर हो गया। अब देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। सबसे पहला अच्छा खासा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह आपको एकदम अच्छे से एकदम याद रखना है, ठीक है। और आपको बताया गया था महावीर स्वामी का जन्म, कंपेरिजन यहाँ पे कंपेरिजन थोड़ा कर लीजिए, उनका हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में। और इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वो जो थे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया, तो शाक्यगण के। इनकी माता का नाम देखिए महादेवी था, माफ़ कीजिएगा माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी था। और इनकी जो मृत्यु है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। किनकी मृत्यु हुई थी, माया देवी की। कब हुई थी, तो महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं इनके जन्म के बस 7वें दिन के बाद ही हो गई थी। अब सवाल है कि इनको किसने रखा था, तो इनकी सौतेली माँ, नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, ठीक है। गौतम टाइटल इनमें भी लगा है, प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है ना 16 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा कब, 16 वर्ष की आयु में, किसके साथ, यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा राहुल, ठीक है। यहाँ पे 3-4 बात समझिए। इनकी मृत्यु जो हुई थी, मतलब माता की, माया देवी नाम था उनका, जन्म के 7वें दिन इनको प्रजापति गौतमी के द्वारा पालन पोषण इनका किया गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है, किससे, यशोधरा नामक एक महिला थी उनसे, ठीक है। यशोधरा के साथ शादी होती है। इनका पुत्र का नाम राहुल आपको ध्यान रख लेना है। कपिलवस्तु जब सैर पर निकले थे तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव को देखे और सन्यासी को देखे। देखिए कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जान पहचान के जिनको के दिमाग में आता था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, फिर सन्यासी, फिर शव, बट यहाँ कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऐसे समझिए, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक शव यानी कि लाश को देखते हैं। मतलब बूढ़ा आदमी बीमार हो जाता है, फिर वो गुजर जाता है, फिर लास्ट में वो सन्यासी को देखते हैं। दिमाग में उनका आता है कि सन्यास जीवन ही सबसे बेस्ट है, तो इसीलिए लास्ट में सन्यासी को देखे और सन्यास बनने की ओर उनका जो माइंड है वो एक्टिव हो गया था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। कब, 29 वर्ष की आयु में, जिसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, अभी आपको शायद कन्फ्यूजन ना पता चले, बट यहाँ से समझिए कन्फ्यूजन क्या क्या होता है, तो वो आपको बता दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ना कि महाभिनिष्क्रमण, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा कि जब वे घर छोड़ के गए थे उनको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, उस वक्त कन्फ्यूज आप कर सकते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किससे शिक्षा ली, आलार कलाम से। यानी कि देखिए सिद्धार्थ के मतलब महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु हैं वो कौन बन गए, आलार कलाम ही बन गए थे, ठीक है। इनसे उन्होंने किस चीज़ की, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली इन्होंने।
आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र, नाम ध्यान रखेंगे, उनसे शिक्षा ग्रहण किए, जिसने उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त करवाया। अगर पूछे कि आलार कलाम तो पहले थे, सेकेंड नंबर पे उनके गुरु तो रुद्रक रामपुत्र, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की थी पूछेगा तो योग का दर्शन प्राप्त किए थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे, जिसे आप मतलब साधु वगैरह कहते हैं, वो मिले थे। ठीक है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े। 6 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या किया, एज हो गया 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात, नदी कौन सा, निरंजना, जैसे आप फल्गु के नाम से जानते हैं, वैशाख की पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे पीपल का जो वृक्ष था उसी के पास सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फाइनली। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े, जिसे आप महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, बिना अन्न जल ग्रहण किए। 35 वर्ष के जब वे हो गए तो वैशाख की पूर्णिमा रात, वैशाखी पूर्णिमा भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी की रात को निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा वृक्ष था, तो पीपल वृक्ष के नीचे वे वहाँ पे कहिए कि जो अपना तपस्या कर रहे थे, वहीं पर इनको सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान मिलता है तब आप उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगते हैं। इसके पहले आप सिद्धार्थ के नाम से जानते थे, बट अब वे बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान कौन सा आज कहला रहा है, तो बोध गया। ठीक है, बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिंपल, ऐसे ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ऋषिपत्तनम ध्यान रखिएगा, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में क्या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण आपको याद है, जब वे घर छोड़ के गए थे, महाभिनिष्क्रमण उसे कहा गया जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, कौन सी लैंग्वेज, पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है नोट करने वाली, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता ही आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल देश की राजधानी थी उस वक्त। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ध्यान रखेंगे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, इनके मतलब कहिए कि इनके अनुयायी शासक थे। जैन धर्म में आपने देखा था उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और आपका चंदेल शासक, ये सारे थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म में ध्यान रखेंगे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो है ये उनके कहिए कि प्रमुख शासक थे, जो अनुयायी थे। अब आ जाइए इनकी मृत्यु पर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी कि देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर चुंद के द्वारा जो भोजन दिया गया उसी को करने के बाद हो गया, जिसे कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से आप जानते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में ध्यान रखना है, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का देवरिया में चुंद के द्वारा भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे आप महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अब आप थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में याद करिए कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी कितने वर्षों में हुई थी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्षों में हो गया था। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन तो यहाँ पे आपको होगा ही अगर आपने पहले से याद नहीं किया है तो। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया जा चुका है।
बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिसे कि आप विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक नाम से जानते हैं, यहीं से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा अगर पूछेगा तो पाली है। देखिए, त्रिपिटक की भाषा आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा तो पाली भाषा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना त्रिपिटक का नाम बताइए कौन सा है। थेरवाद मत का जो पाली त्रिपिटक है ये सबसे पुराना है, ठीक है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रहण किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा कि पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्गामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। आइए अब सूत्र पिटक के 5 निकाय जो है वो कौन कौन से हैं एक बार वो देख लीजिए। दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। यहाँ पे समझिए, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा और थेरी गाथा है, ये ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म मुख्यतः अनिश्वरवादी है, ठीक है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी ईश्वर मतलब अनिश्वरवादी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या है बौद्ध धर्म? मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की व्यवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अगर पूछे कि बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है, तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अब थोड़ा सा रिलेट करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या जैन धर्म जो ये महावीर का स्वामी का जो मतलब था, जैन धर्म वगैरह था, उसमें बताना है कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे या नहीं। तो आपको बताना है कि हाँ करते थे। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। कौन? महावीर करते थे। बट यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में क्या दिया हुआ है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता यहाँ पे क्या है। महावीर में भी था, ध्यान रख लीजिएगा। जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता यहाँ पे है, ठीक है। विश्व जो है ये दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका भिक्षुक, दूसरा है आपका उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, यानी घर जैसे छोड़ दिए, उसे आप भिक्षुक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उपासक होता है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए मतलब बिताते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। यानी कि जो लोग घर वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए उसे आप भिक्षुक के नाम से जानते हैं, और जो घर में रहते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं उन्हें आप उपासक के नाम से जानते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछे कितना था, कम से कम आपको 15 साल का होना है। जैसे 18 वर्ष अभी वोट देने के लिए आपका है, तभी आप वोट डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बौद्ध धर्म उस वक्त शामिल होते तो 15 वर्ष सबसे कम उसका समय सीमा रखा गया था, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहते थे? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध हैं, धम्म हैं और संघ है। 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब चलते हैं बौद्ध सभाएं पर। टोटल 4 तरह का बौद्ध सभा हुआ था, ठीक है। टोटल 4 बौद्ध संगीति जिसे आप कहते हैं। नंबर फर्स्ट यानी कि पहला 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जहां पे अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल अजात शत्रु का था, ठीक है। दूसरा जो है आपका देख लीजिए 383 ईसा पूर्व वैशाली साबाकामी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा वाला 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र
जिसमें कि अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और शासनकाल पूछे तो अशोक उस वक्त शासक थे। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन, जो कि वसुमित्र का ही अश्वघोष के शासनकाल में हुआ था और शासनकाल कनिष्क का रहा था। ठीक है, ये चारों जो बौद्ध संगीति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए शासनकाल अगर आपको याद रखना हो सिंपल ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसका ले लीजिए पहला, दूसरे का का, तीसरे का फिर चौथा का क, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, का क, आजाद शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क के शासनकाल में, समय 483 383, बहुत ही ज़्यादा, कहिए कि ईजी है। एक आपको याद रखना है, दूसरा भी हो जाएगा। 250 जो है ये आपका तीसरा 250 ईसा पूर्व में, सिंपल सा है। और चौथा 98 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं समझना है, 98 ईस्वी में हुआ था। स्थान अगर इसका भी आप फर्स्ट लेटर ले लीजिए, रा वै पा कु, रा वै पाकू, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप सावाका में, मुगलीपुत्र तीस थे और वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पे एक बात समझना है जो इम्पोर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग, एक होगा हीनयान, दूसरा महायान में बट गया था। आपको ये याद रह जाएगा हीनयान और महायान। बट ये ध्यान रखना है चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था ना, इसी के बाद में हुआ था। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आपका आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि 98 ईस्वी में आप जान रहे हो कुंडलवन में हुआ था। यहाँ पे बस आपसे ऐसे पूछा जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, बताइए उस वक्त शासक कौन थे। तो आपको यहाँ पे अशोक और कनिष्क में कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसी के बाद में ना बौद्ध धर्म जो है दो भाग हीनयान और महायान में बट गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देने हेतु निर्वाण में विलंब करते हैं, ध्यान रखिएगा। हीनयान का आदर्श अरहत पद है। अगर हीनयान का पूछेगा तो आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना होता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जो आपको बताया गया था अभी। ठीक है, मेला वगैरह बहुत जगह लगता है, अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे आप बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि देखिएगा बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण जो है वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बुद्ध पूर्णिमा का वैल्यू रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। देखिए बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। कौन कौन सा दिया है? तो सबसे पहला हो जाएगा दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ध्यान रखेंगे 4 तरह का दिया गया है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध या फिर जैन किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया गया है? तो बौद्ध धर्म आपको ध्यान रखना है। टोटल 8 तरह के साधन है। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ध्यान रखिएगा टोटल 8 तरह का अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, जिसे निर्वाण उन्हें प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य क्या है बौद्ध धर्म में? निर्वाण ही है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। टोटल 10 तरह का कहिए उनका मेन बात था। कौन कौन सा था? पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, मद सेवन ना करना, असमय भोजन नहीं करना है, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहिए और नृत्य गान वगैरह से दूर रहना है। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। जो घर में रहते हैं ना वो 5 तरह का बात उनके लिए था। बाद बाकी जो घर में रहने वाले के लिए 10 बात और घर में रहने वाले के लिए 5 बात मानना कंपलसरी था, और जो भिक्षु थे उनको 10 बात का पालन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट वो कंपलसरी कही कि रहा था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ठीक है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है? समानता है।
जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है या पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, जातक कथाएं के द्वारा ये पता चलता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जीवन प्राप्त किया। पूछेगा बोधिसत्व के अनुसार पुनर्जन्म का जो श्रृंखला में है ना, शाक्य मुनि के रूप में बुद्ध ने, ध्यान रखेंगे, शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जीवन प्राप्त किया। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय, दो आपको ध्यान रखना है, मैत्रेय तथा एक अन्य अनाम बुद्ध है जो अभी अवतरित होने शेष है। मतलब फिर से कहा जा रहा है कि पृथ्वी मतलब आएंगे, बुद्ध आएंगे, ये दो धर्मों में, दो रूप में। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति के बारे में पूछेगा, मथुरा कला के अंतर्गत यह बना था। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्ति निर्माण है गांधार शैली के अकॉर्डिंग अंतर्गत हुआ था। तो ये वाला कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मतलब सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गांधार शैली, और प्रथम अगर पूछ ले तो मथुरा कला के अंतर्गत यह बना था। ठीक है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव यानी कि गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। ठीक है, इनकी 123 फीट की जो मूर्ति है ना, हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात नोट दिया हुआ है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। ठीक है, और यहाँ पे अब आप लास्ट में देख लीजिए भारत के महत्वपूर्ण जो आपका बौद्ध मठ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सवाल आपका बन के आएगा। आइए अब आते हैं शैव धर्म पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। ठीक है, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य अगर पूछेगा ना, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में पूछा जा सकता है, शिव के लिए तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। कब? अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति के नाम से आप जानते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पूछे लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ से, तो मत्स्य पुराण से आपको पता चलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। अगर पूछेगा रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम, तो तैत्तिरीय आरण्यक से पता चलता है। ठीक है, देखिए शिव की जो पत्नी है उनके बारे में देखिएगा। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। ठीक है, जिसमें कि आपका पद्म, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की शाखा जो है, ये संख्या जो है टोटल 4 बताया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय का टोटल पूछे संख्या तो 4 बताया गया है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत आपको ध्यान रखना है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय अगर पूछेगा कौन संप्रदाय है, तो पाशुपत आपको बताना है। इसके संस्थापक पूछ ले तो लकुलिश थे। नाम ध्यान रखेंगे, संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये लकुलिश माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। किसे? लकुलिश को। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पांचार्थिक कहा गया है। पूछेगा पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को आप क्या नाम से जानते हैं, तो पंचार्थिक के नाम से जानते हैं। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो कौन सा? पाशुपत सूत्र है। देखिए श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि श्रीकर पंडित बताइए क्या थे। एक विख्यात पाशुपत आचार्य रह चुके हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। पूछे कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव का नाम, तो भैरव आपको बताना है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो श्रीशैल नामक जगह रहा था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को पूछे तो शिव पुराण में ना महाव्रतधर कहा गया है।
इस संप्रदाय के लोग नर कपाल से ही भोजन जल तथा सुरापान करते थे, साथ ही साथ अपने चिता पर अपने मतलब वो चिता की जो अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। समझिएगा, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी शिव पुराण में महाव्रत धर कहा गया है। ठीक है, पूछेगा क्या, तो महाव्रत धर आपको बताना है। इस संप्रदाय के जो लोग होते थे ना, वो नर कपाल जो होता है ना, इंसान का जो माथा वाला पार्ट होता है, उसमें भोजन जल और सुरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर क्या लगाते थे, चिता की भस्म लगाया करते थे। देखिए, अब लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें आप जंगम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस संप्रदाय के जो लोग थे वो शिवलिंग की उपासक थे, मतलब उपासना करते थे, पूजा करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। अगर पूछेगा कौन सा है, तो शून्य संपादने आपको नाम ध्यान रख लेना है। ठीक है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात है नोट में, क्या कि बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास प्रतिभोज तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को इन्होंने अस्वीकार किया था। ठीक है, बासव और उनके भतीजा चन्ना बासव, इनके बारे में बताया जा रहा है। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी, मतलब एक तरह से कहिए काफ़ी अच्छा सोच इनका रहा था। बासव और उनके भतीजा, जिनका के नाम चन्ना बासव था, ये कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। अब है 10वीं शताब्दी में देखिए 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कब? 10वीं शताब्दी में। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने क्या किया था? नाथ संप्रदाय का स्थापना किया था। क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को आप तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुला हुआ था, मतलब सब यहाँ पे आ सकते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। कब? शैव धर्म काफ़ी फेमस रहा। चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव चोल का जब शासन काल था उस वक्त दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा ये चलन में रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया था। पूछेगा पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? नयनारों ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नयनार संत की संख्या पूछेगा तो 63 यानी कि 63 नयनार संतों की संख्या है, जिसमें आपको अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम दिया हुआ है। आपने पढ़ा होगा जरूर एलोरा का जो प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के ही द्वारा किया गया था। काफ़ी लोग कहते हैं कि अब लूसेंट से सवाल नहीं आता है। आपका एक तरह से मानना सही है, लेकिन ये बात आप समझिए, लूसेंट भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड करते जा रहा है। हर साल न्यू एडिशन आता है, आपको पता होना चाहिए आपके। ऐसा नहीं है, एक बात समझिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि लूसेंट से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। लूसेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, आपके क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लूसेंट अपने आप को पब्लिश करता है। लूसेंट जो है ना, खुद का जो पब्लिकेशन करता है ना, वो आपके एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर क्वेश्चन के हिसाब से ही अपने आप को वो आपके लिए एक बेहतर बुक बनाने का कोशिश करता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बस एक छोटा सा सोच का फ़र्क है कि काफ़ी लोग कहते हैं लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अरे भाई, आपको समझना पड़ेगा लूसेंट से क्यों क्वेश्चन आएगा। ऐसा तो नहीं है कि लूसेंट बुक ही सब कुछ है और क्वेश्चन जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनेशन वाले लूसेंट को हाथ में लेते हैं और यहीं से कंपलसरी है कि सेट करना है क्वेश्चन। ऐसा तो है नहीं, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लूसेंट को बनाया गया है, इस बात को मत भूलिए। ठीक है, हर साल अपडेटेड हो रहा है लूसेंट बुक, काफ़ी बेस्ट है। आप अगर सही से पढ़ेंगे पूरा, लूसेंट से ही क्वेश्चन आएगा आपके किसी भी एग्जाम में। एक दो क्वेश्चन इधर उधर रहना नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा कभी कभी होता है
एक अजूबा लेवल का क्वेश्चन अगर सेट कर दिया जाए, हर कुछ का पैटर्न को बिल्कुल चेंज करके, तो किसी भी बुक से नहीं मिलेगा। हर बुक को आपको लाना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी अपने घर में बनाना पड़ेगा। बट लूसेंट बेस्ट बुक है आपके हर एक एग्जाम के लिए। और आपका जो सिलेबस आता है किसी भी एग्जाम का, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को आप थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जितना पॉइंट अभी आप देख रहे हो, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम में यहीं से यही सब क्वेश्चन बन के आया है। तो देखिए एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया है, ठीक है। चोल शासक ने, नाम जिनका क्या था, राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर जो है, ये शैव मंदिर, इनका इन्होंने निर्माण करवाया, जिसे आप बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में प्रसिद्ध कौन सा, राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। इसी को अपना बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव और नंदी का पूछे की मतलब जो मोहर होता है वो किस शासक के मुद्रा पर था, तो कुषाण शासकों पर था, शासकों पे थे, ध्यान रखिएगा। देखिए पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में समझ लीजिए कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव है, यहीं पर स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। पूछेगा मंदिर परिषद को सन कब यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया, तो 1979 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं वैष्णव धर्म। आपका यहाँ पे शैव धर्म हो जाता है क्या, खत्म। अब वैष्णव धर्म के बारे में देख लीजिए। देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से, तो उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंच रात्र कहे जाते थे, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन, कृष्ण थे, जो वृषभ कबीले के थे और उनका निवास स्थान कहाँ, मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में पूछेगा। कृष्ण का जो सबसे पहले उल्लेख है कहाँ पर, तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख अगर पूछे तो बेशनगर न स्तंभ अभिलेख में यह मिलता है आपको, ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। पूछे विष्णु का जो 10 अवतार है उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी, तो आपको मत्स्य पुराण से मिलता है, ठीक है। कौन कौन से अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को ही दिया जाता था, ठीक है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में टोटल पूछे कितने, तो 6 तीलियां हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य के बारे में आपका दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख संप्रदाय और पुस्तक है, तो ये भी आप देख लीजिए, इसे भी आप याद करने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आइए अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया, इसके बारे में समझिए। कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा ना ये बनवाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 यानी कि 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। अब आइए इस्लाम धर्म के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। अब पढ़ते हैं इस्लाम धर्म और समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं ये हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जो जन्म है 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी ध्यान रखना है। एग्जाम में ईसा पूर्व देके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में
मक्का में हुआ था। ठीक है, प्रमुख कुरैश कबीले, कबीले पूछे तो कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। ठीक है, देखिए एक नज़र में फिर देखिए अच्छे से। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का का जो कबीला पूछे कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम ध्यान रख लीजिएगा अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना, दोनों का नाम और से ही अमीना और अब्दुल्ला आपको ध्यान रखना, इनके माता पिता थे। 570 ईस्वी में जन्म और मक्का में हुआ था। देखिए उनका जो है ना लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि हजरत मोहम्मद साहब का जो मतलब कहिए कि रहन सहन किन्होंने किया था पालन पोषण, तो अबू तालिब के द्वारा किया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक बात है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप पढ़ते चलेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस्लाम धर्म पढ़ने में भी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसे आप हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद की जो शादी है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा महिला के साथ हुआ था। मोहम्मद की शादी कब हुई थी? 25 वर्ष की आयु में। ठीक है, किसके साथ? खदीजा नामक एक विधवा महिला थी, उनके साथ। मोहम्मद की पुत्री का नाम पूछे तो फातिमा था और दामाद का नाम अली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो मोहम्मद की जो पुत्री हैं उनका नाम अगर पूछेगा आपसे तो फातिमा आपको बताना है और दामाद का नाम अली आपको ध्यान रखना है। देवदूत यानी कि जिब्रियल ने मोहम्मद ये जो साहब है इनको कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किए। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, अब आइए देखिए यह जो ग्रंथ है यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, पता है कि इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो तो कुरान है। ठीक है, यह जो धर्म ग्रंथ है ना टोटल 111 अध्याय में बटा हुआ है। यह पूछेगा कितने अध्यायों में, तो टोटल 111 अध्याय में बटा हुआ है। इसमें याद करने का देखिए तरीका 6360 पद में यह बटा हुआ है, 6360, यानी कि इसमें टोटल 6360 पद्य है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु देखिए 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को इन्हें मदीना में दफना दिया गया था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, ध्यान रखना है, मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना थी। चाचा जो थे इनके अबू तालिब, उन्होंने ही इनको मतलब पाल पोस के बड़ा किए थे। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया में बट गया था। ठीक है, शिया तथा सुन्नी में, 2 पंथों में ये विभाजित हो गया था। सुन्नी के बारे में समझिए किसे कहते हैं। सिंपल है, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। सुन्नी सुन्ना में विश्वास रखते थे। सिंपल सा आपको ये याद रखने के लिए बताया गया। अब देखिए शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। शिया जो है ना ये अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अभी आपको ये बताया जा चुका है कि अली दामाद थे और पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। पुत्री का नाम फातिमा, दामाद अली थे। ठीक है, शिया जो थे वे किसे? अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और जो सुन्नी थे वो सुन्ना में विश्वास करते थे, जो कि मोहम्मद साहब की कथन और कार्यों का विवरण है। यहाँ पे समझ पाए आप कि अली जो थे इनके दामाद, ये
शिया की शिक्षा शिया जो है ना, ये इनके अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, यानी कि मोहम्मद साहब के दामाद में। और सुन्नी जो है ना, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का मतलब विवरण पे वे लोग विश्वास करते थे। अली को 661 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में हत्या इनकी कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दिया गया था। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अली की हत्या 661 ईस्वी में, और उनका अली का जो पुत्र था नाम था हुसैन, हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाए। ध्यान रखेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को आप खलीफा के नाम से जानते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पर 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया गया। फिर से समझिए, इस्लाम जगत में खलीफा सब पद जो है ना 1924 तक रहा था। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक, तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे ख़त्म कर दिया। इब्न इस्हाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। पूछेगा किसने लिखा है, तो इब्न इस्हाक ने ये जो पैगंबर साहब थे उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का जो आगमन है ये अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सबसे पहले इस्लाम का जो आगमन है वो अरबों के जरिए ही हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझना है कि नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से अगर बात करेंगे मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, मक्का की ओर दिशा को किबला के नाम से आप जानते हैं। आइए अब आते हैं ईसाई धर्म पे। यहीं से आपका कहिए कि ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में सारा कन्फ्यूजन जो है यहीं पे अटकता है एक तरह से। देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? ईसा मसीह हैं। वे मतलब इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्या कहते हैं? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ईसा मसीह के पिता का मतलब माता का नाम जो है मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में यानी कि इजराइल में वे बिताए थे। क्या करते थे? बढ़ई थे एक। ईसा मसीह के पहले दो शिष्य एंड्रूस एवं पीटर, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पुंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ अगर वो चिन्ह पूछेगा तो क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं, यानी कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा में। यहाँ पे एक बात क्या है, 12वीं शताब्दी में ना फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह जो शैली है ना गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च के रूप में है। ठीक है, आइए देखिए पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र जो कि ईरानी थे, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता के नाम से नामक ग्रंथ है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी कि अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। आइए अब यहाँ से धर्म वगैरह से थोड़ा हट के अब चलते हैं कहाँ पे? मगध साम्राज्य पर। ठीक है, इसके बाद मगध के बाद सिकंदर के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, बिंदुसार, अशोक के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजधानी जो है राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जरासंध बृहद्रथ का क्या था तो पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में, ठीक है, पूछेगा हर्यक वंश के संस्थापक का नाम तो बिंबिसार बताना है। ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को मानता था। कौन? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जो कि मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। पूछेगा प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले किसने बल दिया तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था और बिंबिसार मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। किसने? बिंबिसार ने, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद्य, नाम क्या था? जीवक को भेजा। कहाँ? अवंती के राजा। देखिए, अवंती के राजा नाम प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, मतलब देख रेख करने के लिए भेजे थे। ठीक है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? बिंबिसार ने शादी वगैरह करके भी अपने साम्राज्य को काफी बढ़ाया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य प्रदेश यानी कि अभी का जो पंजाब है वहां की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने शादी कर लिया था। तो ऐसा समझिएगा, बिंबिसार शादी करके अपने राज्य को बढ़ाया। कैसे? कौशल नरेश प्रसेनजीत की जो बहन है महाकौशला से शादी करके, वैशाली के चेचक की पुत्री चेलना से शादी करके, मध्य यानी कि अभी का जो आपका पंजाब है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने शादी कर लिया था। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार की मृत्यु जो है ना, हत्या जो हुई थी वो कैसे? उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम आप कुनिक के नाम से इसे जानते हैं। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या पूछे कि किसने किया था तो आपको क्या बताना है? अजातशत्रु ने किया था। 493 ईस्वी में ना मगध की गद्दी पर वह खुद बैठ गया। उसका उपनाम पूछेगा तो कुनिक था और वह स्टार्टिंग में जैन धर्म का मानने वाला था। ठीक है, अजातशत्रु ने टोटल 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। ठीक है, अजातशत्रु टोटल कितना? 32 वर्ष तक शासन किया था। और बिंबिसार के बारे में पूछेगा कितने साल तक उन्होंने शासन किया था। अभी आपको बताया गया था बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया और अजातशत्रु टोटल 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार, इसे आप रसकार भी कहते हैं। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अजातशत्रु का एक सुयोग मतलब अच्छा कहिए मंत्री था, नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु वैशाली पर भी कब्जा करने में कामयाब रहा था। नेक्स्ट देखिए कि 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदायन मगध की गद्दी पर बैठ गया था। उदायन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदाशक था। उदायन जो है ना, ये जो उदायन का जो पुत्र नागदाशक था, ये किस चीज़ का? तो हर्यक वंश का, मतलब अंतिम राजा के रूप में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नागदाशक को ना उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की फिर से इन्होंने स्थापना कर लिया। नागदशक के उसके अमात्य किसने? शिशुनाग ने क्या किया था? मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना इन्होंने कर दिया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ? ये वैशाली लेकर के चला गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया।
शिशुनाग का उत्तराधिकारी क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक राजधानी को फिर से कहाँ लेकर आ जाता है? तो पाटलिपुत्र लेके आ जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा पूछेगा कौन था? नंदीवर्धन। आपको ध्यान रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, देखिए नंद वंश का संस्थापक महापनंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। ध्यान रखेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापनंद था, और अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद था। यह किसके समकालीन? तो सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, कौन? महापनंद जो है ना, ये घनानंद जो है ये आपके सिकंदर के समकालीन रहे थे। ठीक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना कर दिया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 14, जिसमें कि आपको आज देखना है इसमें सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में पूर्व में कर दी गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था, पिता का नाम फिलिप था 359 में। ठीक है, मकदूनिया के ये शासक बनते हैं, यानी कि इनके जन्म के 3 वर्षों के बाद, और इसकी जो हत्या है ये 329 ईस्वी में कर दिया जाता है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। कौन? सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने क्या किया? भारत विजय का जो अभियान है 326 ईसा पूर्व में स्टार्ट किया था। सिकंदर का ही सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर को पंजाब के शासक नाम पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे आप हाइडेस्पीच के युद्ध या फिर झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं। सिकंदर की ही सेना थी जो व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग के थ्रू 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है कब? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बेबीलोन में, जो कि 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम निर्याकस, आपको ध्यान रखना है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था ये बहुकेफला, नाम ध्यान रखना है। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस और सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुफेगला नामक जो है ना, यह आपका कहिए कि नगर बसाया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यहाँ पे समझना है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से मतलब कहिए कि कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाख दत्त क्या लिखे हैं? मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। नाम आपको ये वृषल ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है घनानंद को हराने में चाणक्य। घनानंद को किसने हराया? तो चाणक्य, आपको ध्यान रखना है। चाणक्य हराए नहीं थे, समझना है। चाणक्य जो कि कौटिल्य आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, पहले ही आपको बता दिया गया था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ये बन गए थे। इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, जिसका कि संबंध राजनीति से है। ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठ गया था। अगर पूछे कब बैठा था चंद्रगुप्त जो है ये मगध की राजगद्दी पर, तो 322 ईसा पूर्व में यह बैठ गया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। चंद्रगुप्त ने किसे 305 ईसा पूर्व में हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री
कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध संधि के अनुसार उन्होंने चार प्रांत कौन कौन सा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। पूछा जाएगा कि काबुल या फिर कंधार या आपका ले लेगा हेरात या फिर मकरान, ये चंद्रगुप्त को दिया गया था किसके द्वारा, तो सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, नाम था कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और ये युद्ध संधि के अनुसार चार प्रांत चंद्रगुप्त को दे देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भाद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूछे कि किससे शिक्षा लिया था, तो भाद्रबाहु से। भाद्रबाहु कौन थे, तो जैन धर्म के ये गुरु थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ध्यान रखेंगे, मेगास्थनीज जो है ना सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। आपको पार्ट 1 वाली क्लास में बताया गया था ये सब बात, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करता था। देखिए, मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है काफ़ी फेमस, कौन सा, इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। ठीक है, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब समझिए कि उनका सुरक्षा लेवल कितना हाई पे था। ठीक है, लगातार एक जगह मतलब 2 रात नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, ठीक है समझिएगा, पाटलिपुत्र के बारे में ना, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, जिसमें टोटल 570 बुर्ज, 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से यह आपका घिरा रहता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में हुए युद्ध का जो वर्णन है एप्पीयानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का जो युद्ध का वर्णन है वो एप्पीयानस के द्वारा किया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गया था। ठीक है, किसकी मृत्यु, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। कब, कहाँ पर, तो श्रवणबेलगोला में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। इसे आप अमित्रघात के भी नाम से जानते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है क्या, शत्रु विनाशक। ठीक है, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ पे समझिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन, बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे आप अमित्रघात के नाम से जानते हैं। इसका मतलब शत्रु विनाशक होता है। और बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय के शिष्य थे, अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय का जो स्थापना है ये आपका मक्खलीपुत्र गोशाल ने किया था। यहाँ पे ना मक्खलीपुत्र गोशाल का जो अर्थ है ना, बीपीएससी वाले क्लास में आपको ये बताया गया था कि मक्खली गोशाल का जन्म ना एक गौशाले में हुआ था, इसीलिए ना नाम के साथ उनका टाइटल लगा हुआ है क्या, गोशाल। देखिए वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। समझिएगा, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश नाम क्या था, एंटियोकस। एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा, डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा। इसे ही ना मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन सेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए विद्रोहों का वर्णन है। देखिए काफ़ी सारे एग्जाम में एक सवाल यहाँ से ये बन के आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस बात को। तक्षशिला जो है किस नदी के तट पर है? समझिएगा एक बार अच्छे से फ्रेंड्स। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जिसे आप सिंधु और झेलम नदी के बीच में था, इसके विद्रोह का वर्णन किया गया है। ठीक है, समझिएगा कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में किसे? अशोक को भेजा था। ठीक है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, बिंदुसार की सभा में टोटल 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका कि प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य का एक मंत्री परिषद था, जिसका प्रधान खल्लाटक था। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे खत्म होता है कौन सा? अब जो है नेक्स्ट मतलब इसका क्लास ये है, अशोक के बारे में दिया हुआ है, और अभी आपका खत्म हो रहा है बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अशोक के बारे में अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए ही यह क्लास मेहनत करके बनाया गया है, लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने लूसेंट का पार्ट 1 नहीं देखा है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। कोशिश किया गया है कि लूसेंट को आपको याद करवाने का। आपको पता है लूसेंट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो आप पार्ट 1 को देखिए। आज का यह क्लास लूसेंट का पार्ट 2 था। आप 1 से 2 बार 3 बार क्लास को देखिए। यकीन मानिए लूसेंट आपको हंसते खेलते याद हो जाएगा। भरोसा करिए इतना। ठीक है, अगर आप में से किसी को आज के इस क्लास का PDF चाहिए, नीचे टेलीग्राम से आप जुड़कर क्लास का PDF ले लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, क्लास का PDF आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। नंबर देखिए आपके सामने ये रहा, 9576843550। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको बस बताना है कि PDF चाहिए किस चीज़ का। लूसेंट का चाहिए तो आप कमेंट करके मतलब मैसेज करके बताइएगा। आपको व्हाट्सएप पे भी क्लास का PDF दे दिया जाएगा। पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, और भी कोई परेशानी आए आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।